अंश हुआ तैयार प्रार्थना से शादी करने के लिए। गौतम रोकेगा शादी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी एक बार फिर एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक और अनुपमा अपनी जिंदगी के सबसे अहम मुकाम पर पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी उपस्थिति और फैसले कई पुराने जख्मों को कुरेदने का काम भी कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दृश्य से जहां अनुपमा अहमदाबाद लौटती है फाइनल डांस कंपटीशन के लिए। शहर में उसकी वापसी की खबर से जहां उसके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वहीं उसके विरोधियों खासकर ख्याति के दिलों में नफरत की आग और भी भड़क उठती है। ख्याति का अहंकार इस कदर बढ़ चुका है कि उसने डांस मुकाबले की शर्त में साफ कहा है, हारने वाली टीम को विजेता की टीम के सामने जमीन पर बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। ये चुनौती न केवल बेइज्जती का प्रतीक है, बल्कि यह ख्याति के घमंड का सीधा प्रमाण भी है। अनुपमा जानती है कि ये मुकाबला सिर्फ डांस का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और इंसानियत का भी है। उसके साथ आई टीम में प्रार्थना और अंश भी शामिल हैं, जिनके लिए यह मुकाबला उनके रिश्ते की मजबूती और समाज के खिलाफ खड़े होने का हौसला है। अंश और प्रार्थना की प्रेम कहानी पहले ही मुश्किलों से घिरी रही है। प्रार्थना की पिछली शादी गौतम से हो चुकी है, जो अब उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसका जीवन नर्क बनाने पर तुला है। गौतम तलाक के बाद भी प्रार्थना को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उसकी हर बात में जहर घोल रहा है। ऐसे में अंश ने ठान लिया है कि वह प्रार्थना से शादी करेगा और उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा। हालांकि इस फैसले पर दोनों परिवारों में तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। इसी मोड़ पर अनुपमा अपनी भूमिका निभाती है। वह न केवल अंश और प्रार्थना के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है, बल्कि बा को भी समझाती है कि अगर अंश की खुशियां प्रार्थना से जुड़ी हैं, तो इस शादी को रोकना नादानी होगी। अनुपमा की बातों में एक माँ की ममता, एक औरत की संवेदना और एक मार्गदर्शक की दृढ़ता होती है, जो धीरे धीरे सबके दिलों को पिघला देती है। बा भी आखिरकार मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी दौरान डांस कंपटीशन की घड़ी आती है। अनुपमा और उसकी टीम जबरदस्त प्रस्तुति देती है और दर्शकों की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठता है। नतीजा आता है, अनुपमा की टीम विजेता घोषित होती है। ख्याति के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अपने ही बनाए नियम के अनुसार उसे मंच पर सबके सामने माफी मांगनी होती है, लेकिन ठीक इसी वक्त ख्याति कुछ और ही चाल चलती है। वह मीडिया के सामने अनुपमा से माफी मांगने का नाटक करती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि अनुपमा, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम महान हो। मुझे तुमसे जलन थी, लेकिन अब नहीं। यह सुनकर सबको लगता है कि शायद ख्याति को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। दरअसल ख्याति अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रही होती है। वह अनुपमा की जीत को पचा नहीं पा रही और इस अपमान का बदला लेने की योजना बना रही होती है। स्टेज पर यह सारा ड्रामा देख रही मोटीबा और राही को भी गहरा झटका लगता है। खासकर राही, जिसे अब तक लगता था कि अनुपमा हार जाएगी, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लेकिन क्या राही का यह पछतावा असली या सिर्फ दिखावा? यह सवाल अब भी हवा में लटका रहता है, क्योंकि राही भी मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए अनुपमा को बधाई देती है, लेकिन जब कैमरे हटते हैं तो उसके चेहरे पर जलन और क्रोध की लकीरें साफ दिखाई देती है। इस दोहरे व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोग अब भी अपनी पुरानी नफरत और ईर्ष्या में ही जिए जा रहे हैं। अब कहानी रुख लेती है अंश और प्रार्थना की शादी की ओर। दोनों परिवार जैसे तैसे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा गौतम बना रहता है। गौतम इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। वह अपने दोस्तों से अवैध हथियार मंगवाता है और शादी वाले दिन अंश पर गोली चलाने का प्लान बनाता है। शादी की रस्में चल रही होती हैं। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके होते हैं। पंडित मंत्र पर रहा होता है और सब खुश होते हैं। तभी गौतम बंदूक लेकर वहां पहुंचता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, प्रार्थना मेरी है, ये शादी नहीं होगी। लोग घबरा जाते हैं। अंश और प्रार्थना सकते में आ जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय अनुपमा दौड़कर आगे आती है और गौतम को समझाने की कोशिश करती है। गौतम अनुपमा की बात नहीं सुनता और अंश की ओर बंदूक तान देता है। तभी प्रार्थना उसकी ओर दौड़ती है और उसकी बंदूक नीचे की ओर धकेल देती है। गोली चलती है, लेकिन किसी को नहीं लगती। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम को पकड़ लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना के बाद अंश और प्रार्थना की शादी संपन्न होती है। अनुपमा फिर से एक बार साबित कर देती है कि वह केवल एक माँ या नानी नहीं,
बल्कि समाज की एक मजबूत कड़ी है जो हर रिश्ते को बचाने की ताकत रखती है। शादी के बाद बा और बाकी सदस्य भी अनुपमा के फैसलों की सराहना करते हैं। किंजल, पाखी, राही और माही सभी को अब समझ आता है कि अनुपमा जैसा सोचती है वैसा ही करती है और उसका हर कदम सही साबित होता है। हालांकि कुछ रिश्ते अब भी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं, लेकिन उनके बीच बातचीत की एक नई शुरुआत जरूर हो चुकी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह शुरुआत है एक नए अध्याय की, जहां अनुपमा की कोशिशें न केवल रिश्तों को जोड़ती हैं, बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण भी देती हैं। और साथ ही यह भी सवाल छोड़ जाती है, क्या ख्याति और राही वाकई अपने दिल से अनुपमा की कद्र करने लगी हैं, या यह सिर्फ एक और दिखावा है? आने वाले एपिसोड्स में जवाब मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए अनुपमा की ये जीत सिर्फ डांस की नहीं, बल्कि इंसानियत, समझदारी और रिश्तों की जीत मानी जाएगी। डांस प्रतियोगिता की जीत, अंश और प्रार्थना की शादी और गौतम के गिरफ्तार होने के बाद ऐसा लगा जैसे अनुपमा की जिंदगी में अब थोड़ी शांति आएगी। लेकिन अनुपमा की दुनिया में शांति टिकती ही कब है? अभी जब सब रिश्तों में थोड़ी बहुत मिठास आने लगी थी, तभी किस्मत ने एक और चुनौती भेज दी। ख्याति और राही भले ही बाहर से शांत और मुस्कुराती नजर आ रही थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी नफरत और जलन की चिंगारी बुझी नहीं थी। ख्याति के लिए यह हार सिर्फ एक प्रतियोगिता की हार नहीं थी, बल्कि उसके घमंड की हार थी। और राही के लिए यह समझना बेहद कठिन था कि उसकी माँ, जिसे वह कमजोर समझती थी, इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर गई। ख्याति और राही दोनों ने मिलकर अब अनुपमा के खिलाफ एक नई साजिश की योजना बनानी शुरू कर दी। उनका पहला निशाना था प्रार्थना। उन्हें पता था कि प्रार्थना ही इस वक्त अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने धीरे धीरे कोठारी परिवार के कुछ सदस्यों के मन में शक और नफरत के बीज बोने शुरू किए। अफवाहें फैलानी शुरू हुई कि प्रार्थना और अंश की शादी समाज की मर्यादाओं के खिलाफ थी, कि प्रार्थना के चाल चलन पर आज भी सवाल उठाए जा सकते हैं, और कि अनुपमा ने इस शादी को करवाकर दोनों परिवारों की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। इन्हीं अफवाहों के बीच अनुपमा ने महसूस किया कि एक बार फिर सबकी निगाहें उसकी ओर उठने लगी हैं। अब उसे न सिर्फ प्रार्थना और अंश के रिश्ते को संभालना था, बल्कि उन झूठी कहानियों और अफवाहों का भी सामना करना था जो ख्याति और राही फैला रही थी। लेकिन अनुपमा चुप नहीं बैठी। उसने सीधे परिवार की एक बैठक बुलाई और सभी के सामने साफ शब्दों में कहा, अगर एक औरत अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर किसी का रिश्ता उसका अतीत नहीं, बल्कि उसका वर्तमान और भविष्य तय करे, तो क्या वह रिश्ता गलत है? जब तक हम खुद अपनी औरतों की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अनुपमा की इन बातों का असर कुछ लोगों पर तो हुआ, लेकिन कुछ अब भी अपने पूर्वाग्रहों में जकड़े हुए थे। इसी बीच एक और मोड़ आया जब अनुपमा को एक महिला कल्याण संस्था से निमंत्रण मिला, जहां उसे सशक्त महिला पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और यही ख्याति और राही को अपनी अगली चाल चलने का मौका मिला। दोनों ने तय किया कि इस समारोह को ही अनुपमा के लिए शर्मिंदगी का कारण बना देंगे। समारोह वाले दिन जैसे ही अनुपमा मंच पर पहुंची, ख्याति और राही ने हथियाकर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अनुपमा ने हमेशा अपने निजी फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेला है। उसने समाज की मर्यादाओं को तोड़ा है। के लायक नहीं, वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। मीडिया वाले भी सत्ते में आ गए कि अब क्या होगा। लेकिन अनुपमा ने अपने अंदाज में जवाब दिया, अगर किसी औरत का खड़ा होना, अपने बच्चों का साथ देना, समाज की गलत सोच को चुनौती देना गुनाह है, तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन इस गुनाह को मैं हर बार दोहराऊंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ख्याति और राही को मंच से नीचे उतरना पड़ा। उसी पल लोगों को समझ आ गया कि सच्चाई किसके साथ है। पुरस्कार भी अनुपमा को दिया गया और उस दिन एक बार फिर उसने साबित किया कि शब्दों से ज्यादा ताकत सच के पास होती है। हालांकि ये जीत भी अनुपमा के लिए आसान नहीं थी। राही, जो कभी उसकी अपनी बेटी थी, अब उसकी सबसे बड़ी आलोचक बन चुकी थी। अनुपमा का दिल एक माँ के तौर पर टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल दिया। वह जानती थी कि कभी न कभी राही को भी सच्चाई का एहसास होगा, लेकिन उस दिन के लिए वह इंतजार करने को तैयार थी। अब अनुपमा ने तय किया कि वो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के आवाज बनेगी जो अन्याय का शिकार है। डांस अकादमी की नींव रखी अनुपमा कला केंद्र, जहां न सिर्फ डांस सिखाया जाएगा, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी। इस केंद्र में प्रार्थना, अंश, माही,
किंचन सभी ने साथ दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने अनुपमा की इस पहल का स्वागत किया। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। ख्याति और लाही अब तक हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, अनुपमा और उसकी अकादमी को बंद करवाने की। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया कि अनुपमा बिना लाइसेंस के संस्था चला रही है, बच्चों को गुमराह कर रही है और पारिवारिक माहौल बिगाड़ रही है। कोर्ट में मामला गया और एक बार फिर अनुपमा को अपनी सच्चाई साबित करनी थी। कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप मानती हैं कि आपने समाज की पारंपरिक रेखाएं लांघी हैं? अनुपमा मुस्कुरा कर बोली, अगर परंपरा और रेखा महिलाओं को चुप रहने का आदेश देती है तो हाँ, मैंने लांघी है और हर बार लांघूंगी। यह जवाब पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठा। न्यायाधीश ने न सिर्फ अनुपमा को निर्दोष घोषित किया बल्कि ख्याति और लाही को समाज में झूठ फैलाने के लिए फटकार भी लगाई। अब ख्याति और राही भी टूट चुकी थी। उनकी सभी चालें नाकाम हो चुकी थी। उनका घमंड चूर हो चुका था। राही एक कोने में बैठकर रो रही थी। अनुपमा उसके पास आई, उसका सिर अपने कंधे पर रखा और कहा, तू गिर पड़ी है बेटा, लेकिन अभी भी तुझमें उठने की ताकत है। राही ने पहली बार अपनी माँ से नजरें मिलाई। उसमें पश्चाताप था, शर्मिंदगी थी और एक उम्मीद भी कि शायद अब वो सब ठीक हो सके। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां अतीत के सारे बंधन टूट चुके हैं और भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता खुल चुका है। अनुपमा ने फिर साबित किया, रिश्ते जब दिल से निभाए जाएं, तो समाज की कोई भी रेखा उन्हें नहीं रोक सकती। अब देखना यह है कि क्या